हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित साई आपको अपने चैनल अमित साई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में कहा था, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्नेल्स लॉ। तो आज के हम इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम कवर करेंगे स्नेल्स लॉ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्नेल्स लॉ शुरू कहाँ से होता है? जहाँ से हमने लास्ट खत्म किया था, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके पहले हमने एक सिंपल सा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक पॉइंट देखा था। क्या था? वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं? फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या था? तो हमने इसमें एक पॉइंट देखा था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ, SIN भी लिख दो तो भी चलेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये था एक इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये लिया था ना हमने। तो हमारा जो फॉर्मूला था कुछ इस तरह से था, साइन आई अपॉन साइन आर, या तुम इसको लिख सकते हो जैसे हमने लिखा था, थीटा आई अपॉन थीटा आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद है आपको? नहीं याद है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने यहाँ आई बटन पे वीडियो देख दिया है और साथ में लिंक में जो है पूरा प्ले लिस्ट है, तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके पूरा वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर हियर द कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू n/1। लेट दिस इज इक्वेशन 1। मान लिया कि ये समीकरण 1 है, इसको अब यहाँ पे छोड़ते हैं। अब वापस आते हैं हम थोड़ा सा डेफिनेशन पीछे की तरफ, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। क्या था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, पूरा डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं म्यू, आपको याद होगा, इज इक्वल टू C अपॉन V। ठीक है, सो देयरफॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, तो मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो आपको याद होगा फॉर्मूला क्या है, तो अभी अभी हमने लिखा भी है वहां पे, n इज इक्वल टू C अपॉन V। तो मीडियम 1 के लिए हम दे सकते हैं n1 इज इक्वल टू C अपॉन V1। आपको याद होगा यहाँ पे C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 2। क्लियर हो गया? थोड़ा सा पार्टीशन क्रिएट करते हैं। ओके, थोड़ा कर्व हो गया, कोई बात नहीं। ओके, सो नाउ एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्या मिलेगा हमें? N2 इज इक्वल टू C अपॉन V2। क्लियर हो गया? सो दिस इज इक्वेशन 3 और यू कैन फाइंड हियर फ्रॉम हियर V1 एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड V2। सो नाउ अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है आपको? आपेक्षिक अपवर्तनांक टू मीडियम के लिए क्या था? सो N21 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। आपको मेरे ख्याल से याद तो होगा ही ये वाला फॉर्मूला। सो देयरफॉर N21 इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम दिस इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा हमें? V1 इज इक्वल टू C अपॉन N1। लिख सकते हैं ना, V1 इज इक्वल टू C अपॉन N1। इसको हम लिख देते हैं ऐसे डिवाइड करके, और V2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो हमें मिलेगा C अपॉन N2। कहाँ से आया? तो हमने ये लिया है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे इसको C अपॉन N1, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? N2 अपॉन C। सो द आंसर N21 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। क्लियर? ओके, तो हमें कुछ ये मिल रहा है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं इक्वेशन 4 और 1 को अगर कंपेयर करता हूं तो क्या मिलता है? तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तो हमें मिल जा रहा है साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू N21 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्लियर? तो देखो अब यहां से कुछ है ना मैजिक हो गया है, जादू। ठीक है, तो क्या है देख लो। तो हमें मिल जा रहा है साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। कुछ ऐसा ही मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, हो गया। सो N1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू N2 साइन थीटा आर, and this equation means the above equation is called क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। क्या है? जनरल फॉर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ। थोड़ा वो राइटिंग देख लेना है ना। ओके, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ साइंस लॉ, सॉरी स्नेल्स लॉ। अब ये इक्वेशन से हमें कुछ मिल रहा है, और भी कुछ मिल रहा है। क्या देखा आपने? हमें मिल रहा है n साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मिल रहा है। ठीक है, आपको कुछ और भी मिल रहा है, आपने थोड़ा ध्यान दिया? नहीं दिया होगा, है ना। हमें मिल रहा है इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू है, मीन साइन की थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा साइन की वैल्यू ऐसे इंक्रीज होता है। तो N2 इज ग्रेटर देन N1 जब जो मीडियम है, यहाँ पे छोटा सा हम फिगर करके देख लेते हैं। एक काम करो, फटाक से 5 के काउंट में आप नोट कर लो, तो हम थोड़ा आगे देखते हैं। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको 5 के काउंट में, है ना। या फिर एक काम कर रहा हूँ, पहले आपको मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉ से। तुम यहाँ पे लिख सकते हो एज वी नो दैट करके, तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा, है ना। तो क्या है? साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो
जो कांस्टेंट है वो n/1 हमने लिख दिया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वैल्यू कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, तो हमने वो लिखा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उससे हमें क्या मिला, n = c/v। ये हमने डेफिनेशन देखा था, उसके लिए मैंने आपको जैसे कहा कि आई बटन पर दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया मीडियम, किसी मीडियम के लिए, तो हो गया कोई भी एक मीडियम के लिए। अब हमने मीडियम 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट मीडियम है, तो मीडियम 1 के लिए हो गया n1 = c/v1। सिमिलरली हमने फाइंड किया मीडियम 2, सो n2 = c/v2। कुछ नहीं किया, हमने डेफिनेशन लिखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, n21 = v1/v2। मैंने यहाँ से v1 की वैल्यू पुट की, कैसे, तो ये डिवाइड टर्म इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड, सो c/n1। तो हमने v1 की जगह पुट किया c/n1, v2 की जगह यहाँ से v2 को इधर ले आओ, यहाँ से इधर ले आओ, तो c ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड, तो c/n2, यानी कि कुछ इस तरह से n2 v2 = c, सो v2 = c/n2। सिंपल है ना, ओके। फिर हमने वो वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दिया। डिवाइड था तो हमने ऐसा डिवाइड इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाए, आसान हो जाए, और यहाँ पे हमने कर दिया है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर ये रेसिप्रोकल हो गया, n2 ऊपर चला गया, c नीचे आ गया, c से c कैंसिल, तो हमें मिला n21 = n2/n1। सिंपल डेरिवेशन है, बहुत ही आसान तरीके से हमने किया हुआ इसको। तो हमने इक्वेशन कंपेयर किया, कौन कौन से, ये 4 और ये जो फर्स्ट वाला था, दोनों में हमने देखा n21 है, यहाँ पे भी n21 है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया sin θi/sin θr = n21, n21 = n2/n1। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिल रहा था, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिला n1 sin θi = n2 sin θr। और ये जो हमें फॉर्मूला मिला, या जो फॉर्म मिल रहा है, इस फॉर्म को हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। क्लियर हो गया, बेसिकली स्नेल्स लॉ यही है, ठीक है। तो हमें मिल रहा है n sin θ = कांस्टेंट मिल रहा है। इसके आगे कुछ है तो 5 के काउंट में आप जल्दी से नोट कर लो, या फिर तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। सो 1 2 3 4 एंड 5। अगर नोट नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आपके पास तो है ऑप्शन। ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ, या इसको कह सकते हो मिटा रहा हूँ, ठीक है। जो थ्योरी में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। होगा तो मैं पूरा जो थ्योरी होगा उसको मैं हिंदी में रिपीट कर दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं ना, उसको आप इजीली नोट बना सकते हो आपके। और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अगर आप 10th में नोट बनाना सीख गए तो आपको 11th-12 में काफ़ी हेल्प होगा, और वो आपका एग्जाम का एक की पॉइंट होता है, तो आप उसको जरूर बनाइए। सारे वीडियो सबको सारे नोट्स के लिए हेल्प करेंगे, ओके। हाँ, तो हमारा कुछ यहाँ पे जनरल फॉर्म मिल रहा है। अब आते हैं थोड़ा यहाँ पे, ये सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रहा था, आपको याद होगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल को डॉट में ड्रॉ करना कोई कंपलसरी नहीं है, बस एक स्ट्रेट लाइन हो, इसलिए मैं डॉट में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। θi, ये रेस का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए था। मैंने तुम्हें मॉर्निंग में भी कहा, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो है या तो इधर बेंट हो जाएगा या फिर यहाँ से अवे हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। सपोज ये भी θr है, ये भी, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा। इसको हम ले लेते हैं कंडीशन 1 और ये है कंडीशन 2। मीडियम 1 मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 n1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 n2। क्लियर। तो अभी हमें स्नेल्स लॉ में क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है sin θi/sin θr = n2/n1। मैंने क्या कहा, इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब ये माध्यम जो है ये सघन है और ये माध्यम जो है वो विरल है। मतलब ये एक डेंस मीडियम है और ये जो है एक रेरर मीडियम है, ठीक है। ये एक ऑप्टिकल डेंस मीडियम है और ये जो है एक ऑप्टिकल रेरर मीडियम है। तो ये डेंस मीडियम मीन्स अगर n2 ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका हम कहेंगे ऑप्टिकल डेंस मीडियम। तो ये कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, θi, ठीक है, θi इज ऑल्सो ग्रेटर देन θr। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो साइन है ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का कंपोनेंट है,
तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है उसके कंपेयर में ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर n2 इस कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं फॉर कंडीशन 2 n2 इज ग्रेटर देन n1 सो थीटा आई इज ऑल्सो ग्रेटर देन थीटा आर, यानी कि ये एंगल जो है वो डिक्रीजिंग मिलेगा, छोटा मिलेगा, या कह सकते हो क्या है, द रिफ्रेक्टेड रे बेंड डाउन टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ n2 is less than n1 then theta I is also less than theta r। सो कंडीशन 2 के लिए देखते हैं, कंडीशन 2 तो हो गया 1, तो कंडीशन 1 के लिए हमें मिल रहा है n2 लेस देन n1 सो थीटा I is also less than theta r। तो तुम यहां पे कह सकते हो द रिफ्रेक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, देखो समझो, थोड़ा हिंदी वाले थोड़ा समझो क्या है। जो ये इंसिडेंट रे है वो एक सेकंड मीडियम में एंटर कर रहा है और इसी फेनोमेनन को हम यहाँ पे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये कंडीशन में हो क्या रहा है कि जब n2 ग्रेटर देन n1 है, यानी कि ये डेंस है, हिंदी में इसको हम सघन कहेंगे, प्रकाशिक सघन माध्यम, और ये रेयर है यानी प्रकाशिक विरल माध्यम। तो जब ये रेयर से डेंसर में एंटर कर रहा है तब अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि ये डेंस है, ये कंडीशन है, तो आपको याद रखना है कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुकेगा। और जब ये ऑप्टिकल डेंस से रेयर में जाएगा, यानी जब ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन के लिए क्या हो रहा है, थीटा आई जो है वो लेस हो गया है। इसका मतलब है इसके कंपेयर में ये एंगल जो है वो बड़ा होगा, तो ये उससे दूर जाएगा, यानी कि ये उसका एक्चुअल पाथ है, यहां से वो दूर जाएगा। अगर एक्चुअल पाथ में आता तो दोनों एंगल सेम हो जाता, तो ये दूर जा रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर जा रहा है। तो कब दूर जाएगा, विरल से सघन आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। मतलब तुम कह सकते हो क्या, डेंस टू रेयर क्या होगा, तो होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ऑप्टिकल डेंस। और सेकंड कौन है, रेयर टू डेंस। तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, ये कंडीशंस है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो पहले जरा सा नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फाइंड के काउंट करके 5 के काउंट में 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया है तो आपको देखो, इतने मेहनत का कुछ तो रीजन मिलना चाहिए, रिजल्ट तो मिलना चाहिए। तो आपको पूरा वीडियो समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आप स्टूडेंट्स को आपके छोटे छोटे हाथों से बस वो रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बगल में बेल को क्लिक कर दो, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको मिलता रहे। लेट लता तो आ ही जाते हैं हम, कैसे करके भी आ जाते टाइम वाइम निकाल के, तो आपके लिए तो टाइम निकाल ही रहे हैं, कैसे कैसे करके मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेज करते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे ही ये एक सक्सेसफुल पार्ट बन जाएगा, ठीक है, फिर हम इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। फिलहाल तो हमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ही, जैसा आपको पता है कि जीने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो अभी चल रहा है, बस चलते रहें ऐसे, हमारे साथ रहें, बेल को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो कर दो। सबको तो ऐसे ऐसे डेरिवेशन तो सबको तो मिलना चाहिए ना। चलो सब्सक्राइब करो जल्दी से। थैंक यू वेरी मच।